नमस्कार, मैं भूदेव शर्मा आपको आज प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में बता रहा हूं। आपका लेसन पद परिचय के संदर्भ में प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम अभी हमने पिछले लेसन में पढ़ा था, पिछली कक्षा में पढ़ा था कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, और उनमें हमने गुणवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और अब आता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन कौन से शब्द है वो? कौन, किसको, कैसे, कहां, कब इत्यादि। ये सर्वनाम शब्द हैं, ये वाले। ठीक है, उदाहरण देखिए। कौन विद्यार्थी कक्षा में होशियार है? प्रश्नवाचक चिन्ह। किसे बुला रहे हो? अब ध्यान दीजिए, यहां कौन शब्द, किसे शब्द, ये दोनों प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए यहां पर क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। आइए अगला उदाहरण। तुम कब जा रहे हो? लॉकडाउन कब तक चलेगा?
ये है। अगला है नेक्स्ट, चौथा 5वां नंबर का देखिए, वह है संबंधवाचक सर्वनाम। ये है चौथे नंबर का हुआ और ये है 5वें नंबर का। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में देखिए, वे सर्वनाम शब्द जो दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं वे सर्वनाम शब्द जो दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच संबंध प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अर्थात हम दूसरे रूप में ऐसे भी कह सकते हैं, अर्थात दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं या दो वस्तुओं के संबंध को सूचित करने वाले सर्वनाम शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ध्यान दीजिए, वे सर्वनाम शब्द जो दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में संबंध प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर ये किसी के समझ में नहीं आया, मैंने अर्थात करके लिखा कि दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के संबंध को सूचित करने वाले सर्वनाम शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनवर्टेड कॉमास क्लोज। ठीक है, जैसे देखिए, जो जिसने जिन्होंने
जिससे इत्यादि। ये है आपके संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि ये शब्द दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों, दो संज्ञाओं के बीच में क्या करते हैं, संबंध स्पष्ट कराते हैं, इसलिए इन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं और वह संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल, जो परिश्रम करेगा जो परिश्रम करेगा वह अवश्य सफल होगा। वह अवश्य सफल होगा। जो परिश्रम करेगा वह अवश्य सफल होगा, यानी कि इस जो का संबंध परिश्रम करने वाला जो व्यक्ति है उसका संबंध वह से है। यानी दो व्यक्तियों के बीच में ऐसे जो कनेक्टिव होते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, और उदाहरण देख लीजिए, नेक्स्ट उदाहरण, जो झूठ बोलता है जो झूठ बोलता है वह जो झूठ बोलता है वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। ये सीबीएसई में आ चुका है उदाहरण। ये सब उदाहरण जो लिखवा रहे हैं हम यहाँ पर, वो सब सीबीएसई आरबीएसई बोर्ड में आए हुए हैं। तो जो झूठ बोलता है, कई बार क्या होता है कि हम लोग झूठ के ऊपर चंद्रबिंदु लगा देते हैं इस तरीके का, मतलब ये सही है झूठ नहीं, झूठ में चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं किया जाएगा, केवल ऐसा रहेगा। ठीक है, तो जो झूठ बोलता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो वह शब्द के लिए आया है जो, तो इन दोनों का झूठ बोलने वाले के लिए आया वह और झूठ बोलने वाले के बीच में और वह के बीच में जो है कनेक्टिव है, ये सर्वनाम के रूप में है और ये आपको क्या कर रहा है, संबंधवाचक सर्वनाम का द्योतक है। ठीक है, अगला देखिए, निजवाचक सर्वनाम, छठा एंड लास्ट सर्वनाम द्वारा निजवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही पता है, निजवाचक सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इसमें देखिए आप, जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता अपने स्वयं के लिए प्रयुक्त करता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता अपने स्वयं के लिए करता है
उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता अपने स्वयं के लिए प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए, जैसे देखिए, अपने आप, स्वयं इत्यादि। एग्जाम्पल देखिए, मैं अपने आप चला जाऊंगा। मैं अपने आप चला जाऊंगा। हम स्वयं पढ़ लेंगे। यहां कर्ता इस शब्द को स्वयं के लिए, अपने आप के लिए प्रयुक्त किया कर रहा है, इसलिए यह निजवाचक सर्वनाम का हुआ। स्वयं यह निजवाचक सर्वनाम का हुआ। ठीक है, तो जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता स्वयं, यहां कर्ता दो बार आ गया, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता स्वयं अपने स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अपने आप, उदाहरण दिया आपने जैसे बताया है, स्वयं, ये दोनों ही शब्द क्या है? निजवाचक सर्वनाम के हैं। एग्जाम्पल यहां पर दिया है कि मैं अपने आप करता है, यानी मैं अपने आप चला जाऊंगा। यहाँ अपने आप शब्द क्या है? निजवाचक सर्वनाम का है। यहाँ पर स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम का है। इस प्रकार सर्वनाम के फिर पूरे हुए। अब आता है हमारा पद परिचय का प्रकरण। क्या हमको ये क्यों पढ़ना पड़ा? क्योंकि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग पद परिचय करने के लिए हमें जानकारी होनी चाहिए कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। अब आता है पद परिचय। तो देखिए, सर्वनाम का पद परिचय करते समय निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। सर्वनाम का पद परिचय, ये रेड वाला आपको दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है, तो सर्वनाम का पद परिचय करते समय निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सर्वनाम शब्द का पद परिचय करते समय हमें निम्न बिंदुओं का उल्लेख करना चाहिए। कौन कौन से है वो निम्न बिंदु? नंबर 1, पहला बिंदु है सर्वप्रथम प्रस्तुत
सर्वनाम शब्द का या सर्वनाम पद का सर्वनाम भेद बताना चाहिए। दूसरा बिंदु है सर्वनाम पद में प्रयुक्त लिंग, लिंग में मतलब पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, लिंग का उल्लेख करना चाहिए। और तीसरा बिंदु है सर्वनाम पद में प्रयुक्त वचन, वचन का मतलब एक वचन या बहुवचन, वचन का या वचन को स्पष्ट करना चाहिए। और चौथा बिंदु है प्रस्तुत पद में प्रयुक्त कारक का निर्धारण करना चाहिए। कारक का निर्धारण करना चाहिए। और अंतिम पांचवा बिंदु है सर्वनाम पद में सर्वनाम पद का वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से संबंध स्पष्ट करना चाहिए। संबंध स्पष्ट करना चाहिए। तो ये 5 बिंदु में हमको सर्वनाम का पद परिचय करना होता है। अब देखिए उदाहरण बताते हैं। देखिए अब हमने 5 बिंदु पढ़े कि सर्वनाम शब्द का पद परिचय करते समय हमें निम्न बिंदुओं का उल्लेख करना चाहिए। सबसे पहले हमें सर्वनाम पद में सर्वनाम का भेद बताना चाहिए। दूसरा बिंदु बताया कि उसमें पुल्लिंग या स्त्रीलिंग लिंग निर्धारण करना चाहिए। तीसरा बिंदु बताया सर्वनाम पद में प्रयुक्त वचन का उल्लेख करना चाहिए। और चौथा बिंदु बताया हमने उसमें प्रयुक्त कारक का, कारक हमारे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये कारकों का उल्लेख करना चाहिए कि उस सर्वनाम पद में कौन सा कारक है और उस सर्वनाम का वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से क्या संबंध है। ये 5 प्रकार की हमें क्या करना चाहिए, पद परिचय करना चाहिए शब्द का, तब जाकर के हमारा सर्वनाम पद का पद परिचय क्लियर होता है। तो देखिए हम ले लेते हैं उदाहरण। नंबर 1, घंटी बजी है कोई आया है। घंटी बजी है कोई आया है। अब इस वाक्य से 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं।
एक तो बनता है रेखांकित पद का पद परिचय कीजिए, और उसने रेखांकित कर दिया। ठीक है, अब चूंकि हम सर्वनाम के संबंध में पढ़ रहे हैं इसलिए हम फिलहाल सर्वनाम शब्द के लिए रेखांकित करेंगे। ठीक है, रेखांकित कर दिया। और दूसरा उसने दे दिया कि सर्वनाम पद छांटिए और सर्वनाम का पद परिचय कीजिए। दूसरा बिंदु उसने क्या दे दिया कि सर्वनाम पद छांटिए और सर्वनाम का पद परिचय कीजिए। तो ध्यान दीजिए, हम यहां पर पद परिचय करेंगे कोई का, कोई। प्रश्न है रेखांकित पद का पद परिचय कीजिए। रेखांकित पद का पद परिचय कीजिए। चलो मैं वो प्रश्न भी लिख देता हूं दूसरा भी। दूसरा प्रश्न है कि वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम पद छांटिए। वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम पद छांटिए और उसका पद परिचय कीजिए। पद परिचय कीजिए, बात दोनों ही है। अब हम दोनों का ही मिला करके अब कर देते हैं यहां पर पद परिचय। देखिए अब वो वाक्य में आया है कोई शब्द, तो यहां पर लिखेंगे सर्वनाम पद। सर्वनाम पद क्या है? वह है हमारा कोई। ठीक है, कोई सर्वनाम पद है। फिर इसका लिखेंगे हम पद परिचय। दिखाई दे रहा है क्या? सर्वनाम पद कोई। नंबर पहला बिंदु, यह पद अनिश्चयवाचक सर्वनाम का रूप है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का रूप है। ठीक है। नंबर दूसरा, यह पद, अब यहां हमें देखना है कि कर्ता का क्रिया से लिंग का पता चलता है। यदि क्रिया स्त्रीलिंग में है तो यह यहाँ पर स्त्रीलिंग में होगा, और यदि क्रिया पुल्लिंग में प्रयुक्त हुई है तो यह पद भी पुल्लिंग में है। तो कोई आई है, अगर ऐसा होता तो यह स्त्रीलिंग का माना जाता। वाक्य में आया है कोई आया है, तो इसलिए यह पद पुल्लिंग में प्रयुक्त हुआ है। किसमें? पुल्लिंग में प्रयुक्त हुआ है। पुल्लिंग में प्रयुक्त हुआ है।
ठीक है। तीसरा बिंदु है इसका कि यह पद अब वचन, अगर यहां तक कोई आए हैं तो बहुवचन हो जाता, अब यहां पर कोई आया है तो एक वचन का हुआ, तो ये एक वचन में प्रयुक्त हुआ है। एक वचन में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है। चौथा बिंदु है इसका, यह सर्वनाम पद कारक में आइए जी, कारक कौन सा है? कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। यहाँ दो वाक्य है, इसे तो वाक्य नहीं होकर के मिश्र वाक्य है। यहाँ पर दो वाक्य है, तो है घंटी बजी है, तो ये वाक्य अलग हो गया। कोई आया है, ये आश्रित वाक्य है। ठीक है, तो कोई आया है ये अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है, तो कोई यहाँ पर कर्ता है और आया है यहाँ पर क्रिया है। तो हम कह रहे थे कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि कोई कर्ता है तो यह सर्वनाम पद कर्ता कारक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। कर्ता कारक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है। पांचवा बिंदु है इसका पद परिचय का कि यह पद अब कारक का संबंध क्रिया से बतलाइए। तो यह पद आया है क्रिया का करता है, आया है क्रिया का कर्ता कारक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। आया है क्रिया के कर्ता कारक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, और जो चौथे बिंदु में आपने जो कारक उसको घोषित कर दिया, उसको क्रिया से उसी कर्ता से संबंध बताना, उसी कारक से संबंध बताना है। कर्ता है तो यहां पर भी कर्ता आएगा, कर्म है तो यहां पर भी कर्म आएगा, यहां दूसरा रूप हो ही नहीं सकता। तो ये चौथा और पांचवा बिंदु एक ही बिंदु के पूरक हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसा दूसरे रूप में हम इसको पद परिचय ऐसा भी कर सकते हैं। लिख दिया हमने पद परिचय, पद परिचय, पद परिचय में कर दिया कोई। अब कोई को अंडरलाइन किया, कोई को अंडरलाइन किया, लिख दिया साहब हमने कि सबसे पहले वाला बिंदु क्या था हमारा कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का रूप है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोमा कोमा पुल्लिंग कोमा एक वचन कोमा कर्ता कारक कोमा क्या आया है क्रिया का कर्ता, आया है क्रिया का कर्ता। इस प्रकार से भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन वनस्पत इसमें आपको मार्किंग कम आएगी। क्यों आएगी?
क्योंकि माना उसने एक ही बिंदु दे दिया, ये अंडरलाइन कर दिया, ऐसे करके प्रश्न पूछ लिया और आपने एक ही लाइन में लिख दिया या 2 लाइन में लिख दिया, तो नंबर तो नहीं आने वाले हैं। आपको कम से कम 3 से 4 बिंदु आपको लिखने पड़ेंगे, तब आपके नंबर आएंगे। बिल्कुल सही है ये सही है, लेकिन इम्प्रेस नहीं हुआ एग्जामिनर, आपको नंबर इसमें, इस मैटर में आपको नंबर कम आएंगे बनस्पत इसके। इसलिए आप बिंदुवार लिखें, आपको बिंदुवार, आपको अलग हट करके आपकी कॉपी होनी चाहिए। आप बिंदुवार लिखेंगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए। हम देहरादून घूमने गए। दूसरा उदाहरण है एग्जाम्पल नंबर 2, हम देहरादून घूमने गए। अब आइए, ये मैंने आपको उसमें करता हुआ क्रिया में भी, उसमें संज्ञा में पढ़ाया था कि संज्ञा का पद परिचय बताइए। अब इसमें संज्ञा शब्द दूसरा है और सर्वनाम शब्द दूसरा है। तो देखिए, अगर हम नाम लेते कि मोहन, सोहन, दिनेश और मैं देहरादून घूमने गए, तो हम के स्थान पर जो नाम आया वो सब संज्ञा थे। अगर हम ये कहते कि मैं, मम्मी, पापा, भैया देहरादून घूमने गए, तो ये भी संज्ञा होती, सर्वनाम नहीं आया, यहाँ पर नाम ही नहीं आया। अब हमने उन सब के लिए एक शब्द लिख दिया हम, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। तो ये सर्वनाम शब्द हुआ। देहरादून यहाँ पर पर्टिकुलर क्या है, स्थान का नाम है, स्थान विशेष, वस्तु विशेष, प्राणी विशेष के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप हो गया। ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ, यानी जाने वालों का नाम न लेकर के हमने एक शब्द में प्रयोग कर दिया हम। ठीक है, तो यहां पर हम शब्द क्या हो गया, पद परिचय किसका करना है हमको, सर्वनाम का। इसलिए हम पर अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे रेखांकित पद का पद परिचय कीजिए। रेखांकित पद का पद परिचय कीजिए। यह भी बोर्ड का उदाहरण है। मेरे एक भी उदाहरण आपको बिना सीबीएसई और आरबीएसई बोर्ड के एक भी उदाहरण नहीं है। यूं ही नहीं है डल्ला हुआ मार्केट दे दिया साहब ये उदाहरण आ गया। आप अगर पिछले पेपर देखेंगे तो आपको ये उदाहरण मिलेगा, आशुतोष ने हमें पढ़ाया ये उदाहरण मिलेगा, घंटी बजी है कोई आया है ये उदाहरण मिलेगा। ठीक है, अकबर बीरबल अकबर के मंत्री थे ये उदाहरण मिलेगा। ये सब उदाहरण लिखवाता जा रहा हूं मैं आपको। तो हम देहरादून घूमने गए, तो हम का पद परिचय लिखेंगे। हम पद परिचय देखिए, पद परिचय करेंगे हम का, किसका करेंगे, हम का। तो आइए बिंदु नंबर 1, यह पद उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का रूप है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का रूप है। पॉइंट नंबर 2, यह पर पुल्लिंग में प्रयुक्त हुआ है। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि सर ये यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। नहीं, क्रिया से स्पष्ट होता है घूमने गई। ठीक है, हम यहाँ पर पुल्लिंग आया है इसलिए क्रिया पुल्लिंग आई है इसलिए हम पुल्लिंग मानेंगे। तो यह पद पुल्लिंग में प्रयुक्त हुआ है। और तीसरा पॉइंट है इसका, यह पर बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। हम शब्द बहुवचन का है जी, बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है।
कारक देखिए, घूमने, कौन घूमने जाता है, कौन घूमने जाते हैं, कौन का प्रश्न का उत्तर आता है, कर्ता। तो यह पद कर्ता कारक में प्रयुक्त हुआ है। कर्ता कारक में प्रयुक्त हुआ है। और लास्ट पॉइंट है, यह पर इसका घूमने गए क्रिया का, घूमने गए क्रिया की कर्ता कारक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अब दूसरे रूप में आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया ऊपर के रूप में, कि कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम पुल्लिंग एक वचन करता ही कॉमा लगा करके पांचों बिंदुओं को क्रम से लिख सकते हो, एक लाइन में आ जाएगा। लेकिन हमको वो उत्तर नहीं देना, हमें ये उत्तर देना है। और दो बिंदु पूछता है तो दो बिंदु भी इसी प्रकार के उत्तर देने हैं। फर्स्ट दो बिंदु आपको ये इसमें उत्तर में लिखने हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, महकता गुलाब किसे नहीं सुहाता। और इसी के साथ में आपका क्या हो जाएगा, ये सर्वनाम शब्द का पद पर से समाप्त हो जाएगा। महकता गुलाब किसे नहीं सुहाता। अब बातों को ढंग से देखिए, प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है और प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है, तो स्पष्ट हो गया कि यह सर्वनाम पद छाटिए और सर्वनाम का पद परिचय कीजिए, या रेखांकित पद का पद परिचय कीजिए। तो आप आइए यहाँ पर पद परिचय। फटाफट देख लो इसको भी। पद परिचय में देखिए, सबसे पहले हम लेंगे किसका पद परिचय करना है, किससे, ये शब्द का अंडरलाइन करेंगे। फिर नंबर 1 में लिखेंगे अब लगा के कि यह पद प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप में, अनिश्चयवाचक नहीं है, प्रश्नवाचक है, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द है। प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप में यह पद प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है। प्रयुक्त हुआ है। पॉइंट नंबर 2 अब लगाइए, यह पद पुल्लिंग में प्रयुक्त हुआ है। जब आप कंफ्यूज में हो और ऐसी चीजें स्पष्ट नहीं होती है, वहां हमेशा पुल्लिंग में डाल दिया करो, वहां पुल्लिंग माना जाता है। तो यहां यह पद पुल्लिंग में प्रयुक्त हुआ है। पॉइंट नंबर 3, यह पद वचन में आइए, किन्हें आता, तो यहां पर बहुत वचन हो जाता, यहां पर किसी पर्टिकुलर एक वचन में। तो यह पद एक वचन में प्रयुक्त हुआ है। और पॉइंट नंबर 4, यह पद
कारक देखिए कर्म कारक में प्रयुक्त हुआ है। किसको सुहाता है, किसको, तो यहां पर कर्म कारक में प्रयुक्त हुआ है। और अंतिम पॉइंट है इसका, यह पर क्या, सुहाता क्रिया का कर्म कारक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यह पर सुहाता क्रिया के कर्म कारक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। कारक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसी के साथ ये हमारा सर्वनाम पद का पद परिचय समाप्त होता है। अगले लेसन में हम आपको क्रिया का पद परिचय पढ़ाएंगे और क्रिया के बारे में पढ़ाएंगे। नमस्कार।